आखिर रेल की पटरियों के पास ये बॉक्स क्यों लगाए जाते हैं, या फिर शहरों के नाम के पीछे पुर क्यों लगाया जाता है, या फिर आखिर पाकिस्तान के लोग लड़कियों की कवर पर ताला क्यों लगाते हैं। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। नंबर 10। दोस्तों, आपने भी जाहिल पाकिस्तानियों को यह बोलते हुए जरूर सुना होगा कि भारत में नमक पाकिस्तान से आता है और अगर पाकिस्तान भारत को नमक नहीं देगा तो भारत के लोग बिना नमक का खाना खाएंगे। इन जाहिलों को बता दूं कि भारत में इतना नमक पैदा होता है कि भारत हर साल लगभग 5 मिलियन टन नमक अलग अलग 20 देशों को निर्यात करता है। लेकिन इन जज्बे वाली कौम को यह बात समझ में नहीं आएगी। नंबर 9। आपने भी कभी ना कभी कोका कोला तो जरूर पी होगी। आपको बता दूं कि कोका कोला साल में लगभग 45 बिलियन डॉलर कमाती है और इसी वजह से कोका कोला बनाने का फॉर्मूला पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही लोगों को पता है। इन दोनों के पास आधा आधा फॉर्मूला है और इन दोनों को ही एक साथ यात्रा करने की भी अनुमति नहीं है ताकि इनसे कोई इनका फॉर्मूला ना चुरा सके। नंबर 8। रेलवे ट्रैक के किनारे बने इन बॉक्स का काम जानकर आप हैरान रह जाओगे। अच्छा, इन बॉक्स को एक्सेल काउंटर बॉक्स कहते हैं और इन्हें रेल की पटरी के किनारे हर 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। इन बॉक्स के अंदर एक डिवाइस होता है जो कि पटरी से अटैच होता है और जब ट्रेन पटरी से गुजरती है तो यह ट्रेन के एक्सल को काउंट कर लेता है। एक्सल वो चीज होती है जिसके ऊपर पहियों को लगाया जाता है। यह एक्सल काउंटर बॉक्स ट्रेन के पहियों की गिनती करता है और आगे पहुंचा देता है और अगर ट्रेन के डिब्बे किसी कारण से रास्ते में ही रह गए हैं तो यह बॉक्स की वजह से पता चल जाता है कि ट्रेन के पहिए पूरे नहीं हैं, जिससे कि समय रहते ट्रेन को रोक दिया जाता है ताकि कोई हादसा ना हो सके। इसी के साथ यह ट्रेन की स्पीड को भी काउंट करता है। नंबर 7। बोरोलिन भारत की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कंपनियों में से एक है और भारत में इसके इतने ज्यादा फेमस होने के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। ऐसा कहा जाता है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ था तो इस खुशी में कंपनी ने बोरोलिन की करीब 1 लाख ट्यूब फ्री में लोगों को बांटी थी, जिसकी वजह से लोगों द्वारा बोरोलिन को बहुत ज्यादा पसंद किया जाने लगा और आज भी बहुत से लोगों की ये पहली पसंद है। नंबर 6। दोस्तों, रेडबुल को तो आज कौन नहीं जानता। रेडबुल एनर्जी ड्रिंक के नाम से बेचा जाता है, लेकिन आपको बता दूं कि कंपनी के एक छोटे से आइडिया ने इसे पूरी दुनिया में इतना ज्यादा लोकप्रिय बना दिया। रेडबुल कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए रेडबुल की खाली बोतलों को जगह जगह डस्टबिन और सड़कों पर डलवा दिया, जिससे कि लोगों को जगह जगह इनकी खाली बोतलें दिखनी स्टार्ट हो गई और लोगों को लगने लगा कि यह ड्रिंक बहुत ज्यादा बिक रही है, जिसके बाद से लोग इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगे। ऐसे बिजनेस आइडिया के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 5। पाकिस्तान में लोगों को अपनी बेटियों और पत्नियों की कब्रों पर भी ताला लगाना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में नेक्रोफिलिया यानी मरे हुए लोगों के साथ यौन संबंध बनाने के मामले बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के कुछ कट्टरवादी लोग लड़कियों की कब्र खोलकर उनके साथ रेप करते हैं, जिसकी वजह से माता पिता को अपनी मरी हुई बेटियों की कब्रों पर भी ताले लगाने पड़ रहे हैं। इन जैसे जाहिल लोगों के लिए 4 शब्द नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नंबर 4। दोस्तों, पब्लिक प्लेस में लोगों द्वारा पेशाब करने की प्रॉब्लम से लगभग सभी देश परेशान रहते हैं और इस पर रोक लगाने के लिए भी बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं और लोगों पर जुर्माना भी लगाया जाता है और तरह तरह के स्लोगन भी लिखे जाते हैं। और भारत में भी आपको पब्लिक प्लेस में सड़कों पर लोग मूत्र विसर्जन करते हुए नजर आ जाएंगे। इसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए जर्मनी सरकार ने बाहर दीवारों पर सुपर हाइड्रोफोबिक पदार्थ को लगाना शुरू कर दिया, जिससे कि जब भी कोई व्यक्ति दीवार पर पेशाब करता है तो उसका पेशाब वापस रिफ्लेक्ट होकर उसी के ऊपर आकर गिर जाता है। दोस्तों, भारत में दीवारों पर आपने कौन कौन से स्लोगन देखे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 3। किसी से प्यार करो तो इस कदर करो कि आप उसके प्यार में अंधे हो जाओ। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ चीन के युयांग शहर में। एक लड़के ने प्यार से लड़की को इतनी जोर से गले लगाया कि लड़की के सीने की 3 पसलियां टूट गई। इस लड़की ने लड़के के ऊपर कोर्ट में केस कर दिया। अब बेचारे को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। लगता है बेचारा भावनाओं में खो गया था। नंबर 2। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि शहरों के नाम के पीछे पुर लगाया जाता है, लेकिन आखिर इस पुर का क्या मतलब होता है। यह जो पुर शब्द है यह ऋग्वेद से लिया गया है। संस्कृत में पुर का मतलब शहर या किला होता है। किसी भी शहर को दर्शाने के लिए संस्कृत में पुर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पुर के अलावा भारत में शहरों के नाम के पीछे आबाद भी लगाया जाता है। आबाद एक फारसी शब्द है।
फारसी में आब का मतलब पानी होता है। ऐसी जगह जहाँ पानी पाया जाता है वह रहने योग्य होती है, इसलिए फारसी में आबाद शब्द का उपयोग किया जाता है और यह फारसी शब्द भारत में मुगलों के आने के बाद इस्तेमाल किया जाने लगा। ऐसे ही कोट का अर्थ होता है किला, जैसे कि राजकोट, पठानकोट। पथ और प्रस्थ का अर्थ होता है जमीन, जैसे कि सोनीपत या इंद्रप्रस्थ। नाथ का अर्थ होता है भगवान, जैसे कि अमरनाथ, केदारनाथ। और मेर का अर्थ होता है पहाड़ या ऊंचा स्थान, जैसे कि अजमेर, जैसलमेर। फैक्ट नंबर 1 को जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। नंबर 1, दोस्तों पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत ही स्पीड से बढ़ रही है और इस टेक्नोलॉजी की स्पीड में जापान सबसे आगे दिखाई देता है। ऐसे ही जहां हर देश के स्कूलों में इस तरह की इरेजर का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं जापान के स्कूलों में ट्रांसपेरेंट इरेजर का उपयोग किया जाता है और इस इरेजर की मदद से हमें जो चीज़ मिटानी होती है हम उसे प्रॉपर देख के मिटा सकते हैं और इससे इरेज करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है।